गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी हिंदी की क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है उसके कुछ पैराग्राफ जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इस पैराग्राफ को मैं आपको समझाऊंगी और इसी पैराग्राफ से मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं एमसीक्यू टाइप के, जैसे कि आपको जिससे कि आपको इसके पैटर्न से आपको एग्जाम में जो है समझ में आ जाए कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए दिए हैं कि आपको समझ में आ जाए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप लोग ये मत समझिएगा कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। सिर्फ आपको मैंने इस पैराग्राफ में से रिलेटिव क्वेश्चन समझाने के लिए दिए हैं। और इसके बाद जो है आपका पैराग्राफ है, इसमें रिलेटिव क्वेश्चन जो दिए हैं 3-4 क्वेश्चन दिए जो हैं मैंने उसे आप जो है डेली रिवीजन नोटबुक में जिसमें करते हैं या रिवीजन वर्क करते हैं, तो आंसर आप लिखकर मुझे आप अपनी गूगल क्लास में असाइनमेंट वर्क में सेंड करेंगे। और इसके बाद जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं जो लास्ट में, उनको आप देखिएगा, उनके आंसर भी हमारी गूगल क्लास में ही दीजिएगा। तो देखिए बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है लिहाजा की ओर, जो कि राहु शंकर के द्वारा रचित यात्रा वर्णन है। तो बच्चों आप लोग को तो पता ही है कि राहु शंकर जी ने तिब्बत की यात्रा का अपनी प्रथम तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया है इसमें, जो उन्होंने 1929 में नेपाल के रास्ते की थी। यानी जो है ये यात्रा किस रास्ते से की थी? नेपाल के रास्ते से की थी। तिब्बत की राजधानी जो है ल्हासा की ओर जाने वाली दुर्गम रास्तों का वर्णन किया है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस पैराग्राफ में देखिए बच्चों कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है फरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। ये व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी ये चीनी पलटन भी रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना पसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही प्रत्यक्ष एक चीनी किला था, वहां हम चाय पीने के लिए ठहरे। तो बच्चों ये हमारा पैराग्राफ था। कुछ ही लाइनें मैंने आपके पैराग्राफ की ली हैं। इस पैराग्राफ में राहु शंकर जी ने जो है ल्हासा की ओर जो हमारा चैप्टर है, इसमें उन्होंने बताया है कि नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता क्या था? कलिम्पोंग था। उस समय फरी कलिम्पोंग का रास्ता भी नहीं खुला था। तब नेपाल के साथ साथ जो है भारत की चीजें भी इसी मार्ग से तिब्बत जाती थी। कौन सा मार्ग? ल्हासा की ओर जो बताया है उन्होंने, ये रास्ता व्यापार के साथ साथ सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति करता था। ये रास्ता कौन सा था? व्यापार जो बताया उन्होंने, यह रास्ता व्यापार के साथ साथ सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति करता था। इसी कारण इस रास्ते में जगह जगह फौज की चौकियां, किले बने हुए थे। इसी किले में चीनी पलटन भी रहा करती थी। अब वहां बने हुए फौजी मकान अब क्या हो चुके हैं? वो गिर चुके हैं। इस किले के किसी हिस्से में किसानों ने अपने घर बना लिए हैं। वहां कुछ बसे हुए लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि किसान लोग रहने लगे हैं। इस तरह त्यागे हुए चीनी किले में लेखक चाय पीने के लिए ठहरे। एक प्रत्यक्ष किले में लेखक जो है चाय पीने के लिए ठहरा। यहाँ पर देखिए पाठ या लेखक का नाम है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बच्चों, इससे क्वेश्चन जो बने कि पाठ तथा लेखक का नाम है, तो पाठ और लेखक का नाम क्या है बच्चों? पाठ का नाम है आपका ल्हासा की ओर तथा लेखक का नाम क्या है? राहु शंकर। और इसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि पुराने समय में नेपाल से तिब्बत जाने का रास्ता कौन सा नहीं खुला था? तो कौन सा रास्ता बच्चों नहीं खुला था? कलिम्पोंग का रास्ता नहीं खुला था। अगर रास्ता कलिम्पोंग का रास्ता लिखा हो तो कलिम्पोंग लिखो। अगर कलिम्पोंग लिखा हो तो कलिम्पोंग लिखना। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों, लेखक किस रास्ते से गया था, वह कैसे पहुंचा? तो किस रास्ते से बच्चों जो लेखक गया था? तो ये आंसर आपका है कि व्यापारिक तथा सैनिक रास्ते से वहां पहुंचा था। और वह रास्ता कैसा था? वह रास्ता जो है वहां पर फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लेखक कैसे किले में ठहरा? तो लेखक जो है कैसे किले में ठहरा? लेखक जो है प्रत्यक्ष किले में ठहरा था, अर्थात लोगों के द्वारा छोड़े गए किले में जो ये रहे
परित्यक्त मीन्स होता है बच्चों त्यागा हुआ यानी छोड़ा हुआ। तो लेखक कैसे किले में रहा? जो परित्यक्त यानी त्यागा हुआ किला था उस किले में लेखक ठहरा। तो बच्चों ये पैराग्राफ था। इस पैराग्राफ को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। आप इसी से रिलेटिव जो क्वेश्चन आंसर हैं जो मैंने दिए हैं, इसके अलावा बच्चों मैंने कुछ और क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल दिया है। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने जैसे कि आपको समझाने के लिए कि बच्चों कि किस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं। जैसे देखिए बच्चों, पुराने समय में नेपाल से तिब्बत जाने का कौन सा रास्ता नहीं खुला था? तो मैंने इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, फौजी का रास्ता, थोंगला का रास्ता और कलिंगपुंग का रास्ता, टाडे का रास्ता। तो जो आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको जो सही आंसर है वो आपको इसमें टिक करना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लेखक कैसे किले में ठहरा? तो आपके 4 ऑप्शन दिए, झोपड़ी में, सुंदर महल में, तिब्बती घर में या परित्यक्त चीनी किले में। तो बच्चों आपने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लिया है, तो अब इसका आंसर आप खुद दीजिएगा और इसका सारा वर्क जो भी मैंने आपको दिया है वो क्लासरूम ऐप पे, गूगल क्लासरूम ऐप में आप सबमिट करेंगे और बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे बच्चों, देखिएगा और ध्यान सुनिए क्योंकि आपका बहुत कम समय रह गया है। तो आप जो है इसको ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू।